यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 7 अप्रैल तो दहर विद्या में गुरुजी यहाँ तक कहा, तुम्हारी अंदर जो अंतरात्मा है, जिसकी कृपा से ये शरीर इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है, वो कौन है? तत्व विचार करते करते, उसका विचार सुनते सुनते समय तो लगेगा। तो वामदेव की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। महान ऋषि था, महान ब्रह्मवेता था, श्रद्धा से वेदांत विद्या को श्रवण करने लगा। लंबा जीवन सुनते सुनते भी उसका तत्व साक्षात्कार में नहीं पहुंचा। तो आचार्य तत्व साक्षात्कार में 3 तरह का प्रतिबंध माने ऑब्स्टेकल्स, कन्नड़ में अड्डी मानते हैं। भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध, भावी प्रतिबंध। भूत प्रतिबंध वो है जैसे कोई नौजवान लड़का हो, पहले वो गृहस्थाश्रम में था, किसी कारण से वैराग्य आ गया, घर छोड़ दिया, गुरु की शरण में गया, गुरु ने समझाया बेटा लौट जाओ, ये योग तेरे बस का काम नहीं है, पर वो माना नहीं। तो गुरु क्या करेगा? कोई आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर चलना चाहता है तो प्रेरणा तो देना पड़ेगा। अरे चोर के पास कोई गया तो चोर गुरु भी चोरी सिखाता है ना, चोरी कोई अच्छी बात नहीं है। अब बताओ किसी ज्ञानी संत के पास कोई आएगा तो वो क्या करेगा? उपदेश तो करेगा, पर उस उपदेश को सुनते ही उसे बोध नहीं होगा। मान लो उस लड़के का कोई प्रिय रहा घर में, गुरुजी ब्रह्म का उपदेश करते हैं पर उसको बोध नहीं होता, क्योंकि मन में वो प्यारा बैठा है, उसकी स्मृति होती है। तो गुरुजी विचार करते हैं कि इतना उपदेश करने पर भी इसको बोध क्यों नहीं हुआ। तो इसके मन में कोई प्रिय स्मृति बैठी है, तो उन्होंने उस प्रिय का ही ब्रह्म रूप से उपदेश किया, उसी का ध्यान करने को कहा। तो बेटा वही ब्रह्म है, तो उसी का ब्रह्म रूप में ध्यान करो। जिसमें उसके मन की वृत्ति चल रही है, उसी में ब्रह्म का उपदेश करते ही उसका बोध हो जाता है कि ये ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्मा अहम अस्मि। तो ये भूतकाल का प्रतिबंध था, वो हट गया अभी। दूसरा है वर्तमान काल का प्रतिबंध। प्रतिबंधो वर्तमानो ही विषयासक्ति लक्षण। जो वर्तमान काल में हमारी बुद्धि को पीछे हटाने वाला विषय हो, विद्यारण्य मुनि पंचदशी में समझाते हैं, विषय माने रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय हैं। जीवन में साधक इन्हीं विषयों को समझना, ये विषय ही तत्व है, ऐसा और कुछ समझा ही नहीं। तो जीवन का सार तो यही है, सुंदर रूप देखो, सुंदर शब्द सुनो। हाँ, वर्तमान प्रतिबंध में विषयासक्ति ही कारण है, क्योंकि विषय ही तत्व है ऐसा समझ के रखा है। जीवन का सार तो यही ऐसा गलत समझ के रखा है। सुंदर रूप देखो, सुंदर शुद्ध, सुंदर गंध, सुंदर रस लो, सुंदर स्पर्श का स्वाद लो, ये विषयासक्ति अन्यत्र जाने नहीं देती। ये वर्तमान प्रतिबिंब है, इसलिए कहा प्रतिबिंबो वर्तमानो ही विषयासक्ति लक्षण। तो दूसरा यह है कि विषय जो है, जिनको हम मनुष्य बड़े प्यार से आंख से देखता है, किंतु उनके बारे में कभी विचार नहीं करता कि ये विषय ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। ब्लॉटिंग पेपर क्या काम करता है? इसको खींच लेता है। इसी तरह ये विषय तुम्हारे जीवन के रस को सुखाने वाले हैं, खींचने वाले हैं। बड़ी बड़ी दुकानों पर देखो, लोग बढ़िया शोरूम बनाकर बैठे हैं, ये तुम्हारी जेब के पैसे खींचने वाले हैं। इसी तरह ये माया की मार्केट है, ये तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को खींचने वाले विषय हैं। भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, राजा भी थे, विद्वान भी थे, प्रजा इनको विष्णु रूप भी मानती थी, बड़ी श्रद्धा थी प्रजा की इन पर। कुछ समय तक इन्होंने राज्य किया। प्राचीन काल का नियम था, वेद का सिद्धांत है कि जैसे तुम इस शरीर में एक अवस्था में नहीं रह सकते, बच्चे बने तुम बच्चे नहीं, कुमार बने कुमार नहीं, जवान बने जवान नहीं, तो शरीर की अवस्था के अनुसार आश्रम भी बदलता जाता था। यह आश्रम व्यवस्था केवल वैदिक संस्कृति से ही है। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, युवावस्था में गृहस्थाश्रम, आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ। तो गृहस्थ आश्रम में रहने का अधिकार 50 वर्ष तक था। 25 वर्ष तक वेद आदि का स्वाध्यायन किया। 25 वर्ष में जो लड़का गृहस्थ आश्रम में आएगा, सदृशी भार्याम विंदेता,
अपने अनुरूप भार्या का पाणी ग्रहण करे। लड़की भी युवती होगी, संतान होना चाहिए, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। अमोघ शक्ति थी, अव्याहत शक्ति होती थी। तो वो पुत्र जब 25 वर्ष का होगा तो पिता 50 में पहुंच जाएगा। तो माता पिता ने पुत्र का विवाह किया और अपने पितरों को नमस्कार किया, अपने वंश को हाथ जोड़कर नमस्कार किया कि हम उस वंश में आए थे। यथाशक्ति वंश वृद्धि करके जिन आत्माओं ने जन्म लिया उनको पाला पोसा। अब हम जो आज्ञा दो हमको, हम आगे चले जाएंगे। तो लड़का राष्ट्रपति बन गया घर का, वो बहू प्रधानमंत्री बन गई, क्योंकि राष्ट्रपति जो है स्टैम्प पेपर है और प्रधानमंत्री जो है ऑर्डर करते हैं। इसी तरह माता पिता वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी तीर्थ स्थान में चले जाएंगे। ततो वनी भवेत, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। अब बताओ झगड़ा होने वाला है क्या? उधर घर में बहू बेटा शांति चित्त से गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, संतान भी कितनी अच्छी होगी। आजकल तो आसक्ति के कारण आश्रम परंपरा को भी छोड़ दिया, न्यू ब्लड भी वहीं, ओल्ड ब्लड भी वहीं, तो दोनों में संघर्ष होगा कि नहीं? तो माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को मिलना चाहिए। प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं, परिवार के गुरु तो वही हैं। बहू क्रोधित करती है, सासू भी क्रोधित करती है, तो घर में गड़बड़ हुई तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? इसलिए आशीर्वाद की कभी कमी हो गई। यदि बड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं तो एकांत में भगवान ध्यान चिंतन करें तो दोनों को शांति मिलेगा। यदि कभी बच्चों के मन में आया कि चलो माता पिता के दर्शन करके आए तो दो एक साल में मिलेंगे, स्वभाव से ही प्रेम बढ़ेगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा। विदेश में एक बात अच्छी देखो, अमेरिका में, इंग्लैंड में 15-16 वर्ष के बच्चे को माता पिता अपने पास रखेंगे, पर इसके बाद अपने आप कमाओ और आगे जीवन चलाओ। एक बात तो अच्छी है, यदि भी मैंने इसमें रक्षता का अनुभव किया, दक्षता का, झगड़ा तो नहीं हुआ। बुढ़ा बुढ़ी घर में रह गए और उनको घर से बाहर कर दिया। बच्चों को, जिनका घर था, छोकरा छोकरी बाहर कर रहते हैं, पढ़ते भी हैं, कमाते भी हैं, तो बुढ़ा बुढ़िया कुत्ता कुतिया पालते हैं। बस बच्चों को बाहर करके कुत्ता कुतिया पालते हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि जो प्यारे थे उनको तो बाहर कर दिया। तो जैसे भी आता है रहते हैं, साल में एक दिन मदर्स डे, फादर्स डे पर आते हैं, एक गुलदस्ता, फ्लावर वेस, फ्लावर भेंट कर दिया, टी टोस्ट किया, चल गया। संयुक्त परिवार प्रथा हमारे यहाँ की प्रथा है। बच्चे घर में रहते हैं, माँ बाप तपस्वी बनकर घर में जाते हैं घर से, बच्चों को सब कुछ देकर जाते हैं, भोगी बनकर नहीं। हमारी परंपरा में इतना फर्क है, वहाँ उनके अंदर तो पक्षियों की वृत्ति है। पक्षी जिस घर में अंडा देते हैं उन्हें लेते भी है, दाना काना भी देते हैं बच्चों को, पर जब उन्होंने उड़ना सीखा उन्होंने मार कर निकाल देते हैं, तो वो आकाशगामी हो जाता है, तब लौटकर घोंसले में नहीं आता। यही विदेशियों में है। तो 15-16 वर्ष का हुआ कि घर से निकाल दिया, तुम अखबार बेचकर खाओ, चाहे कोई और धंधा करो, किंतु घर में लौटकर नहीं आओ। तो भारतीय परंपरा में माता पिता जाते हैं, तुम यहाँ रहो, हम बाहर जाते हैं। इस प्रकार जीवन का समझना पड़ेगा। ऐसी हालत में यह वर्तमान प्रतिबंध जो है बड़ा अवरोध करता है, बड़ा ऑब्स्टेकल देता है। भर्तृहरि ने राज्य छोड़ दिया, जंगल में जाकर जब तप करने लगा, एक दिन रात्रि के समय मैदान में घूम रहा है, चंद्रमा की चांदनी है, मैदान है, हरी घास में मैदान भरी पड़ी है। किसी अफीमची ने घास पर थूक दिया था, वो घास पर अटक गया, वो फ्लेम चंद्रमा की किरण से वो हीरे की तरह चमकने लगा, क्योंकि उसमें कलर होता है। तो भर्तृहरि ने देखा वो तो कोई हीरा है। मन से वैराग्य ने कहा, अरे तुमको क्या करना हो हीरे से, छोड़ो। तो दूसरे मन ने कहा, उठा ले, किसी गरीब को दे दो। तो इसने जो हाथ मारा तो हीरा क्या था, वो तो पानी था, चिपक गया हाथ में। तो भर्तृहरि बड़ा दुखी हुआ और मीठे स्वर में गाता है, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। तब तक मेरी बुद्धि में ये बात थी कि मैं इन संसार के भोगों को भोग रहा हूँ, किंतु अब मालूम पड़ा कि ये संसार के भोग तो ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। इन्होंने तो मुझे ही भोग सुखा दिया, तो मैंने भोगों को नहीं भोगा, अभी तो भोगों ने ही मुझे भोगा। तो बाद में कुछ बचा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा तप कर डाले, पर अब पता चला कि मैंने तप भी नहीं किया, तप ने ही मुझे तपा दिया। जैसे अग्नि को, हंडी को गर्म किया, ऐसे ही तप ने मुझे तपा दिया। तो मैंने तप कुछ नहीं किया। फिर सोचा कि काल आ रहा है, जा रहा है, किंतु काल आ नहीं जाता है। वही काल जो द्वापर में था, जो त्रेता में था, सतयुग में था, वही आज कलयुग में भी है। कालो न याता वयमेव याता। जैसे दिन में हम बैठे हैं, यही सतयुग में सतयुग है, और कोई फर्क नहीं पड़ा। काल नहीं कहीं जाता, हमको ही विदा कर रहा है।
क्या सुंदर बच्चे थे, गोद में खेलते थे। अब किसी की गोद में बैठकर देखो, माँ भी नहीं बिठाएगी। फिर भी मन को कहता है कि तुमने कैसी तृष्णा को छिपा कर रखा है, वो जैसी की तैसी है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ही जीर्ण हो गए तो पुराने हो गए। ये इसलिए ये कहा, प्रतिबंधो वर्तमानो ही विषयासक्ति लक्षण है। मुमुक्षु मोक्ष साक्षात्कार में जब चलता है तो वर्तमान प्रतिबिंब अवरोध बनता है। वामदेव तो बड़ा ऋषि था, तपस्वी था, कोई भावी प्रतिबिंब रहा होगा। जैसे ग्राम में किसी घर में सांप घुस गया, वहां 2-3 मंजिल में के मकान तो कम ही होते हैं, किसी ने देखा नहीं, चुप कर बैठ गया। सर्प तो काल का साकार रूप होता है। ऐसे ही जन्मांतर का कोई कर्म इस सांप की तरह चुप कर बैठा है, वो तुमको ज्ञान नहीं होने देगा। वो ज्ञानी, ये भावी प्रतिबंध है। वो कर्म ज्ञान के सामने आता नहीं, क्योंकि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, इसलिए वो उसके पास सामने आता ही नहीं। कहता है एक जन्म तुम्हारा और बाकी है, एक मम्मी अभी बाकी है। यही हाल वामदेव का रहा। एक मम्मी उसकी बाकी थी, उस माँ के पेट में वामदेव जब गया, 5 महीने में बच्चा सर्वांग सुंदर अंग सहित तैयार हो जाता है और उसके अंदर चेतनता की अभिव्यक्ति हो जाती है। याद रखो, चेतन पहले ही अंदर रहता है, तभी बच्चे का शरीर बनता है, बाहर से नहीं आएगा। पिता के शरीर से माँ के शरीर में केवल पानी नहीं जाता, उसमें चेतन आत्मा होता है। माँ के शरीर में जितना मैटर चाहिए लेकर अपना शरीर बनाता है, उसमें ही चेतनता की अभिव्यक्ति होती है। जो चेतन पहले से था उसकी अभिव्यक्ति वो चेतनता। बच्चा हिलने डुलने लगता है, चतुर्मा समझ जाती है कि इसलिए माँ का खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसका चलना फिरना कैसा होना चाहिए, उसको विशेष उपदेश होता है। वो सावधानी से रहे, ज़्यादा खट्टा मीठा नहीं खाए, क्योंकि माँ जो खाती है वही बच्चे का भोजन होता है। यह वामदेव का 5 महीने में माँ के पेट में ही तत्व का साक्षात्कार होता है, क्योंकि उसका चेतनता का अभिव्यक्त हो गया। अहम मनुष्य, अहम सर्वात्मा, अहम सूर्य। जैसे कोई गुफा के अंदर से बोले तो बाहर आवाज़ आती है ना, ऐसे ही आवाज़ आने लगी। वामदेव का पिता माँ के पेट से कान लगाकर सुनता है, इसलिए कहते हैं वामदेव का पिता का पेट में कान लगाकर सुनता है। और इसको आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।